दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हयात ताजा बागिरफ्त अज व दीन मुसलमानी। तवाज़ु। आप रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ु का ये हाल था कि अपने मुरीदों और गुलामों को अपना मुरीद बहुत कम फरमाते। अक्सर ये फरमाया करते, हमारे हजरत पीर मुर्शिद के आस्ताने के मुरीद, हमारे हजरत वालिद क़द्दसा सिर्रहु के आस्ताने के खुलफा। एक जगह दावत में मुरीदों में से एक शख्स हमरकाब थे और उस मजलिस दावत में एक दरवेश भी थे। उन दरवेश ने आप रहमतुल्लाह अलैह से आपके इन मुरीद की निस्बत पूछा कि ये कौन है। आपने फरमाया, हमारे याराने तरीकत से हैं। उन दरवेश के साथ एक मुरीद भी मौजूद थे। किसी ने उनसे पूछा कि ये कौन है। जवाब दिया कि ये हमारा गुलाम है और हमारा मुरीद है। एक दूसरे मौके पर एक मुरीद के मुतालिक आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दरियाफ्त किया कि ये कौन है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमारे शागिर्द है। एहतराम मशाइख। एहतराम मशाइख में आपको इंतहाई इसरार और कदगन था। चुनांचे अपने मुरीदों और खादिमों के लिए आपकी वसीयत है कि हमने तमाम जहां के बुजुर्गों की ताज़ीम की है, तुम लोग भी ऐसा ही करना। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का बयान है कि मैं हिंदुस्तान में और बाहर अक्सर खानकाहों में हाजिर हुआ हूँ। जो बात की यहाँ देखी, किसी खानकाह में फी जमाना हज़ा नहीं देखी। एक रोज उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि इस दरबार शरीफ की शान और कहीं नहीं पाई। इरशाद फरमाया, इस तरह मत कहो, इस तरह कहो कि इस खानकाह में बुजुर्गों की याद ज्यादा की जाती है। मसलन खाने पर हर रोज सबसे पहले बुजुर्गों की फातिहा दिलाई जाती है, उसके बाद उसे लोगों में तकसीम किया जाता है। फातिहा से मकसूद क्या है? याद बुजुर्गान, दिल में गम, चेहरे पर सुरूर। एक आलम हुस्न व मलाल अक्सर आप पर रहा करता। तन्हाई को ज्यादा पसंद फरमाते, मगर चेहरे अनवर पर जब देखा, सुरूर व शादमानी को पाया। जिससे बात करते शफकत व मुलाकात के साथ करते। और अपने बाज़ खुद्दाम को आपकी नसीहत थी कि हमेशा हंसमुख रहना। इस रास्ते का जो गम है बस वह कल्ब में रहे, चेहरे से जाहिर ना हो। महजूनुल कल्ब बहजतुल बशरा। सबके साथ शफकत करीमाना। बच्चों पर निहायत शफकत फरमाते, बूढ़ों की बहुत रियायत करते, कमजोरों और मुसीबत जदों पर अजीम मेहरबानियां करते। किसी से बात करते होते और दूसरा शख्स दरमियान में बोल पड़ता तो उसी की तरफ मुखातिब हो जाते और यह न फरमाते कि हमें बात तो पूरी कर लेने दो। मोहल्ले के बच्चे अगर खेलते खेलते आ जाते और आपको रोक लेते तो ठहर जाते, किसी काम के लिए कहते तो कर देते। एक दफा देखा कि नमाज जुमा के बाद मस्जिद शरीफ से बाहर तशरीफ लाए। धूप उस वक्त खासी तेज थी। बहुत से बच्चे आस पास के गांव के रहने वाले शिरीनी का हिस्सा लेने आ गए। नमाज के बाद इस खत्ते में दस्तूर अक्सर फातिहा व नियाज का और नियाज फातिहा की अशिया तकसीम करने का है। ये बच्चे बारी बारी से कदमबोशी करने लगे। जब तक कि ये सब बच्चे अपने इस काम से फारिग हुए, आप उसी धूप में खड़े रहे। किसी बच्चे ने कहा, बाबा जी फला काम कर दो। वह काम आप खुद कर देते, किसी खादिम से न फरमाते। एक दफा का वाकया है कि एक सन रसीदा औरत पानी का भरा हुआ घड़ा दम कराने को लाई और आपकी नशिस्तगाह के बाहर जंगले के बराबर आकर खड़ी हो गई। लोग मजलिस पाक में हस्बे मामूल नीची नजर किए बैठे थे, कब्ल इसके कि उस बुढ़िया की तरफ कोई शख्स देखे और पानी का घड़ा उसके हाथ से लेकर आपकी खिदमत में पेश करे। आप रहमतुल्लाह अलैह खुद उठे और पानी का घड़ा उसके हाथ से लेकर अपनी जगह पर तशरीफ लाए और पानी दम करके लोगों से बातें करते करते चुपके से उठे और घड़ा उसके हवाले किया। फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इसके बाद बड़ी बी ने 2 पैसे निकालकर अपने हाथ पर रखे कि ये पैसे वह पेश करती है। इस पर तीसरी बार भी आप खुद उठे, पैसे ले लिए और फरमाया, बाबू हम गरीब की भी खुदा यूं ही परवरिश कराता है। कोशिश करके अपना काम खुद अपने हाथ से करते और इस तरह गुलामों को फरुतनी और आजीजी की तालीम अमली तरीके से फरमाते। बंदगाने खुदा की पर्दा पोशी। मामलात दीन के हों या दुनियावी, सब में आपकी तरफ से नरमी, मुलातफत और आशाइश बंदगाने खुदा के साथ थी। हर एक की पर्दा पोशी फरमाते। किसी की कौन सी बात थी जो आपसे पोशीदा थी?
मगर किसी का ऐब व गुनाह जो दरूने पर्दा होता उस पर जाहिर करके तनबीह व तहदीद न फरमाते, बल्कि ढके हुए कसूर व गुनाह के लिए ढकी हुई नसीहत फरमाते ताकि उसका पर्दा फाश न हो। मुरीदों के अलावा और भी किसी के ऐब व गुनाह की पर्दादारी न फरमाते। एक मुरीद की हालत 12 बरस से दिगरगू चली आती थी, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह का रहम करम हमेशा पर्दा पोश रहा। उनको तन्हाई और अलहदगी में समझाते, वह भी आम पंद व नसीहत के रंग में, और दूसरी बातों पर रख रख कर एक आम तरीका और खुशगवार लहजे में उन्हें तनबीह फरमाई जाती। उनका नफा और दूसरों की मुहाफ़ज़त जिससे मकसूद होती थी। तर्ज नसीहत मुरीदों के लिए नसीहतें ख्वाह मुतालिक बा उमूर दीनी हो या दुनियावी, तर्ज नसीहत भी असलूब आमा हुआ करता था, यानी हाजरीन में से सबको मुखातिब फरमा लेते और जो फरमाना होता आम नसीहत के तरीके से फरमा जाते। हाजरीन ख्याल करते कि यह एक आम नसीहत सबके लिए थी, मगर शख्स मकसूद समझ जाता। कमान जानिबे दीगरा में कश्ते वले तीर बर जाने मामी जंत। बाज साहिबों को मुनफरिदन भी नसीहत फरमाई जाती थी। गरज इशारा होता या किनाया, सराहत होती या वजाहत, जो बात जिस रोश पर समझाने की होती उसी तरीके उसी रोश पर समझा दी जाती। सराहत के महल पर सराहत और इशारत के महल पर इशारा। गुफ्तगुए इशारात इस दरबार की शान खास थी, मगर यह उसके लिए जो इसका अहल होता। खतरात पर गिरफ्त आमतन न फरमाई जाती, बल्कि खतरा की इस्लाह और मुरीदों की निगहबानी व निगरानी फरमाई जाती, जिनके वाक़यात बहुत हैं, बास अपने अपने महल और मौके पर लिखे गए हैं। सब मुरीदों के देखने वाले। इस मकाम पर तशरीहन के तौर पर एक वाक़या लिखा जाता है। आपके एक मुरीद जिसे बंदा नवासी और जर्रा परवरी से बंदगान खुदा को सिलसिले आलिया में दाखिल करने की खिदमत पर मामूर फरमाया गया था, उसका बयान है कि मैं एक रोज अपनी जगह पर तन्हाई में इस खिदमत अहम की जिम्मेदारियों और अपने ऐबो नकाइस से नफ्स पर गौर करते हुए खौफजदा और हैरान था कि अपना यह हाल और इस पर इसकार अहम की सुपुर्दगी मुझसे इस बारे गिरा का तहम्मुल क्यों कर हो सकेगा। खुद कासिर हूँ, दूसरों का बोझ क्यों कर उठा सकूंगा, लेकिन तामील फरमान अगर ना हो सकी तो यह भी खौफ का मकाम होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त बुलंद आवाज में बुलाया फला और फला, और साथ ही एक खादिम को तलब फरमाया और दूसरे इरशादात के बाद फरमाया, हम आप लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से जिनको इजाजत व खिलाफत नसीब हुई है, अगर वह यह ख्याल करें और कहे कि हम गुनहगार अपना बोझ थोड़े ही उठा सकते हैं और दूसरों के बोझ के क्यों कर मुतहम्मिल होंगे, और दरियाफ्त करें कि हम क्या करें, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे। फरमाया, हमारी जानिब से कह देना कि तालिबान खुदा का दफ्तर बुजुर्गाने दीन में नाम लिख देना, बस तुम्हारा इतना काम है। बाकी उन बंदगाने खुदा के देखने वाले हम हैं, उन्हें हम देखेंगे। नफा रसानी मखलूक बंदगाने खुदा की दीनी और दुनियावी नफा रसानी और मखलूक की हिदायत व फलाह अज बस पसंदीदा और निहायत मतबुआ खातिर अक़दस थी। अपने खुलफा और इजाजत याफ्तगान से इरशाद फरमाते, लोगों को सिलसिले आलिया में दाखिल करना खिदमत मखलूक है। इस खिदमत को खिदमत शाइख यानी हमारा काम समझ कर किया जाए और किसी खैर को बंदगाने खुदा से दरीक न रखा जाए। जैसा आदमी वैसा काम। मुरीदीन व हाजरीन में ख्वानदा नाख्वानदा, आलिम व उम्मी, अमीर व गरीब सभी लोग हुआ करते थे। जोशे मोहब्बत व अकीदत से अगर कोई मुरीद ऐसी खिदमत अंजाम देनी चाहते जो उनके दर्जा वक़ार या इल्म के सबब कम दर्जे की होती, मसलन झाड़ू देना, लकड़ियाँ चीरना वगैरह, तो आप रोक देते कि तुम ऐसा ना करो, और फिर उस मुरीद के दर्जे और हैसियत के मुवाफिक उसके लिए कोई खिदमत तजवीज़ फरमा देते जिससे उसकी आरज़ू पूरी हो जाती। मसलन फला को खत लिख दो, फला किताब सुना दो वगैरह। गर्ज काम हो या कलाम हर शख्स के दर्जे और मनसब और फहम के मुताबिक ही हुआ करता था। एक वाक़या है कि एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीदान लोगों के साथ जो लंगर खाना के मतबक के लिए पहाड़ से लकड़ियाँ काट कर और अपने कंधों पर लाद कर लाया करते थे, चले गए। यह मुरीद पढ़े लिखे भी थे। आपको जब मालूम हुआ कि वह पहाड़ पर लकड़ियाँ लाने गए हैं तो आप बहुत बेकरार हो गए और हाजरीन से अफसोस के साथ बार बार फरमाते रहे वह क्यों गए हैं, और उनके आने का इंतजार फरमाया। राह देखते रहे। ज्यों ही वह यहाँ पहुँचे और आपने देखा तो आप तकरीबन 50 कदम उनकी तरफ बढ़े और लकड़ियों का बोझ उनके कंधे से खुद अपने दस्ते मुबारक से उतारा और शफकत फरमाई।
آئندہ کے لیے ایسے کام کی ممانعت کر دی۔ جن لوگوں کے ساتھ وہ لکڑیاں لانے گئے تھے ان سے فرمایا تم لوگ انہیں اپنے ساتھ کیوں لے گئے؟ یا خاندانی شریف جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کام مناسب و زیبا نہ تھا۔ خلوت و جلوت میں یکساں، آپ رحمت اللہ علیہ خلوت و جلوت میں ہمیشہ یکساں تھے۔ جس نے آپ کو جتنا زیادہ دیکھا اور جتنے قریب سے دیکھا اتنا زیادہ گرویدہ ہوا اور آپ کے ساتھ محبت و عقیدت اتنی ہی زیادہ ہوئی۔ ایک بات عزائے بات روزگار سے، ہمارے سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ نے اپنے خواجہ اور پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خلوت و جلوت ایک تھی، اور یہ بات عزائے بات روزگار سے ہے۔ ہمارے حضرت قدس سرہ بالکل حضرات اکابرین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدم بہ قدم تھے، اور یہ ان لوگوں کے مشاہدات ہیں جن کو سالہ سال قربت و حضوری کا شرف نصیب ہوا، اور جن کی نظر حضرات اکابرین کی روش و رفتار اور طرز زندگی اور حالات زندگی پر تھی۔ قول اور فعل ایک تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس طرز پر زندگی بسر فرماتے تھے اس کا نقشہ آپ کی نصیحتیں ہیں جو آپ نے اخلاق و تواضع کے باب میں وقتاً فوقتاً مریدین سے ارشاد فرمائی۔ آپ کا جو قول تھا وہی آپ کا عمل تھا، ذرہ برابر فرق آپ کے قول اور عمل میں کبھی کسی نے نہیں پایا۔ با الفاظ دیگر آپ کا قول آپ کے فعل کا آئینہ اور آپ کے افعال و اعمال ہزارہ ہزار دفتر پند و نصیحت کے قائم مقام تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں ٹھیک آپ کے اخلاق و عادات کے آئینہ بردار تھیں اور آج ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔